बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नजम। आज हम जिक्र करेंगे वेस्कुलर सर्जरी का कि बेसिकली वेस्कुलर सर्जरी क्या है और वेस्कुलर सर्जन कौन कौन सी सर्जरी करता है। वेस्कुलर सर्जरी एक जदीद फील्ड है, इसको मदर ऑफ ऑल सर्जरीज भी कहा जा सकता है, एक सुपर स्पेशलिटी है। जैसे कि पूरे जिस्म में खून की नसों का जाल बिछा हुआ है, दिमाग से लेके पाँव तक नसें होती हैं। दो तरह की बेसिकली नसें होती हैं। कुछ नसें जो खून लेके दिल से लेके पूरे जिस्म में पहुंचाती हैं, उनको धड़कने वाली नसें या आर्टरीज बोल सकते हैं, और दूसरी नसें जो होती हैं पूरे जिस्म से खून वापस ले जाके और दिल में पहुंचाती हैं। तो इन दोनों तरह की नसों का जो ट्रीटमेंट जो सर्जन करता है उसको वेस्कुलर सर्जन कहते हैं। सवाए दिल के और दिमाग की नसें छोड़ के बाकी जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी भी नस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे वो नस ब्लॉक हो सकती है, वो टूट सकती है, तो उसको वेस्कुलर सर्जन ट्रीट कर सकता है। वेस्कुलर सर्जरी को इस तरह भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक एमरजेंसी सर्जरी और एक इलेक्टिव सर्जरी। एमरजेंसी क्योंकि हमारे मुल्क में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है और हम एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं करते, और झगड़े गनशॉट बहुत कॉमन है। तो ऐसी सूरत में किसी की भी नस टूट सकती है या डैमेज हो सकती है, तो ब्लीडिंग की वजह से या खून की सप्लाई बंद होने की वजह से किसी का आर्गन भी ज़ाया हो सकता है। अगर वेस्कुलर सर्जन मौजूद हो तो टाइमली उस पेशेंट की जान भी बचाई जा सकती है और कोई आज़ा भी बचाया जा सकता है। ये सारी कैटेगरी एमरजेंसी सर्जरी में आती है। और वो सर्जरी जिसमें सडनली कोई नस ब्लॉक हो जाए, जिसको हम क्लॉट या एम्बोला कहते हैं, उसमें भी टांग ज़ाया होने का ख़तरा रहता है, तो उसको भी एमरजेंसी में ट्रीट किया जा सकता है। फिर हम आते हैं कि इलेक्टिव सर्जरी में वेस्कुलर सर्जन कौन कौन सी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। तो इलेक्टिव सर्जरी को हम आसानी के लिए फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि एक ओपन सर्जरी और एंडोवेस्कुलर सर्जरी। ओपन सर्जरी वो सर्जरी है जिसमें वेस्कुलर सर्जन नस के ऊपर चीरा दे के उसकी ब्लॉकेज को ठीक करता है या बाईपास कर सकता है, या मसनूई नस जोड़ के खून की सप्लाई बहाल कर सकता है। ओपन सर्जरी और एंडोवेस्कुलर सर्जरी। एंडोवेस्कुलर सर्जरी में बेसिकली एक तार के ज़रिए हम जिस्म में किसी भी नस की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, खून की सप्लाई को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोक सकते हैं, और ये बहुत आसान और जदीद सर्जरी है। सिर्फ पेशेंट को हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ता और टाइमली ट्रीट हो जाता है। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा पोर्शन पेशेंट का वो है जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा कंट्री एकदम गर्म इलाके में है, तो डायलिसिस के पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो डायलिसिस के पेशेंट को नीड होती है कि उसको फिस्टुला बनाया जाए, परमा कैथेटर प्लेस किया जाए या डीएल प्लेस किया जाए। तो वेस्कुलर सर्जन्स इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। इवन नसें नहीं होती तब भी आर्टिफिशियल ग्राफ्ट लगा के उसको इस काबिल कर सकते हैं कि डायलिसिस हो सके। वेस्कुलर सर्जन बहुत सारी फील्ड्स के साथ कोऑर्डिनेशन में भी काम करता है। जैसे बहुत सारे बाईपासेस में वेस्कुलर सर्जरी की नीड पड़ती है, जैसे किडनी बाईपास में कुछ किडनी बाईपास मुश्किल होते हैं तो वेस्कुलर सर्जन उनमें हेल्प आउट कर सकता है। आर्थोपेडिक फील्ड बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। कोई हड्डी टूट जाती है तो नस टूटने का भी खतरा रहता है। ऐसी सूरत में हम आर्थोपेडिक फील्ड को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा गायनी में जो मुश्किल केसेस होते हैं जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वेस्कुलर सर्जन उनको भी हेल्प आउट कर सकता है और उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। और बहुत सारी फील्ड जैसे न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, उसमें भी वेस्कुलर सर्जरी का रोल बनता है, और वेस्कुलर सर्जन टाइमली हेल्प करके सर्जरी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं जिनको शुगर है, उसकी वजह से उनका पाँव ख़राब होता है और बेसिकली खून की नसें बंद होती हैं, तो वेस्कुलर सर्जन उन खून की नसों की सप्लाई बेहतर करके उनके पाँव को भी बचा सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसको वेस्कुलर सर्जन की नीड है, तो आप उसको टाइमली किसी वेस्कुलर सर्जन को रेफ़र करके उसकी जान आज़ा बचा सकते हैं और उसकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया।